और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिमला नगर निगम चुनाव में 50 से 55% वोटिंग का अनुमान है। आपको बताएं कि थोड़ी देर में आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। शिमला में बीजेपी को लग सकता है झटका। तो न्यूज़ 18 GKLH की अहम खबर शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से, जहां 50 से 55% वोटिंग का अनुमान है। अब से बस कुछ ही देर में आधिकारिक आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे। और इस सब के बीच न्यूज़ 18 हिमाचल की ये खबर कि शिमला में बीजेपी को लग सकता है झटका। तो अहम खबर, जिस तरह से हमने देखा कि मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और थोड़ी ही देर में आधिकारिक आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे। सीधे रुख करना चाहेंगे, लगातार हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, इस वक्त की बड़ी खबर आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए एक और अपडेट इसमें दे। अभी कुछ ही देर पहले जो फाइनल वोटिंग टर्नआउट सामने आया है, उसमें जो मतदान है वो 58.66% हुआ है। तो ये मानकर चलिए कि पिछली दफा 2017 में जो वोटिंग हुई थी उससे 1% ज्यादा जो है ये मतदान हुआ है। तो पिछली बार के मुकाबले 1% ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये लग रहा है कि जो अभी जो ताजा सिनेरियो बन रहा है, जो इससे पहले जितने आंकड़े आए, मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, तो इससे अभी ये लग रहा है कि शायद बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है। आसार ये बन रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसी तरह नगर निगम शिमला में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हालांकि ये कितना सही होगा, ये 4 तारीख को दोपहर तक तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। लेकिन ये माना जाता है क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा होती है तो उसको बदलाव का संकेत माना जाता है। हालांकि पहले ये आसार लग रहे थे हालांकि कि शायद वोटिंग जो है कम होगी क्योंकि मौसम खराब था। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी पहले ये सूचना दी गई थी। जैसे ही मतदान संपन्न हुआ उसके बाद ये लग रहा था कि शायद ये 55% के आसपास जो है मतदान रह सकता है। लेकिन हमने देखा कि छोटा शिमला वार्ड में भी कुछ बातें वहां पर हुई है, छुटपुट बातें वहां पर हुई है। जो मतदान जब संपन्न हुआ उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो कुल 58.66% मतदान हुआ है। तो इसको बदलाव का संकेत माना जा रहा है। हालांकि ये अभी शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है, पता इसका 4 मई को चलेगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, पूर्व में यहाँ से पार्षद रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप तो काफी खुश होंगे। देखिए, डेफिनेटली परिवर्तन दिख रहा है क्योंकि भाजपा की जो शासित नगर निगम थी वहां पर जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी में काम किए गए, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम किए गए थे उनको रोका गया। लोग त्रस्त थे। उस समय ट्रिपल इंजन की सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में और नगर निगम में। लोग तंग थे। उसी रेफरेंडम को इस समय के जो चुनाव है, क्योंकि अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें पिछले चुनावों के बनिस्बत बढ़ी है, तो वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना जो है वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है वो माना जाता है। हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि 100 दिन से ज्यादा की जो सुख सरकार रही है उसने जो निर्णय लिया, वो चाहे एटेक से संबंधित निर्णय हो, वो चाहे विभिन्न निर्णय हो, वो चाहे ओपीएस की बात हो, डीए बहाली की बात हो, तो ये जो निर्णय ये हिमाचल में खासतौर पे शिमला में अफेक्ट करते हैं। न्यूज़ 18 JKLH की तरफ से ये खबर है और आसार यही लग रहा है कि शायद कांग्रेस को यहां पर फायदा हो सकता है। कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या आपको लगता है कि भाजपा जिस तरह से कह रही है, कहीं उसका तो असर नहीं है? भाजपा जो आरोप लगा रही है कि डे 1 से देखा है कि कांग्रेस धांधली कर रही है। देखिए, हार से पहले आरोप लगाना बिल्कुल पॉलिटिकल गेम में दिखता है। क्या मतलब है? मतलब आप पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। जिस प्रकार से जयराम जी और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आरोप लगा रहे हैं कि धांधलियां हो रही है। हम तो कह रहे हैं धांधलियां तो भाजपा सरकार के समय में हुई। ऐसा क्या कारण था कि समय पे वो नगर निगम के चुनाव नहीं करवा सके? तो डेफिनेटली हमारा ये मानना है कि जो भाजपा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स इस समय है, जिस प्रकार से भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व अपने आप
में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिस प्रकार से बिंदल जी का चुनावी समय में बनना, तो हमने कांग्रेस में भी देखा, हमने पोस्टर देखे, जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर कहा। खैर अब तो सारी जो किस्मत रणवीर यहाँ पर एक सवाल आपके जरिए हम पूछना चाहेंगे। रणवीर, आप ये जरूर पूछिए कि क्या शिमला की तस्वीर बदलेगी? नागरिक के दिल में बसते हैं, जो दिल में बसते हैं उन्हें पोस्टरों पे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम भाजपा से ये जरूर पूछना चाहेंगे कि चुनावी समय में जब आपके चुनावों के, नगर निगम चुनावों के पोस्टर छप गए, उस समय आपका प्रदेशाध्यक्ष बदल गया और उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि ये मेरा चुनाव नहीं है, मेरा चुनाव तो 2024 का है, ये तो जयराम जी और कश्यप जी का चुनाव है। एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। हिना देखिए, ये सवाल अभी लेते हैं, उसमें देखिए ये इस खबर के पीछे जो तर्क है वो ये है कि पूरे शिमला को अगर हम देखें, 8 में से 7 विधायक कांग्रेस के हैं। शिमला शहर में विधायक कांग्रेस का है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जो 12 वार्ड आते हैं कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से, वहां से कैबिनेट मिनिस्टर है। जो 4 विधायक माफ कीजिएगा, जो 4 वार्ड आते हैं शिमला ग्रामीण क्षेत्र से, वहां से भी कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है पूरी तरह से फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से फायदे में कांग्रेस शुरू से ही लग रही थी। ये एक सवाल ले लेते हैं, हालांकि ये बहुत जल्दी ये सवाल हम ले रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी सरकार निगम में आती है, प्रदेश में भी आपकी सरकार आती है, जो आपने 14 बिंदु गिनवाए हैं, क्या वो पूरे होंगे? तस्वीर जो आपने बदलने की बात कही है, वो तस्वीर बदलेगी क्या? जो आप कह रहे हैं कि लोहे का जंगल बन गया, कंक्रीट का जंगल बन गया, वो कैसे जो है इस शहर की तस्वीर बदलेगी? देखिए, कांग्रेस ने, अगर आपको याद होगा, विधानसभा चुनावों के समय जो अपने वादे किए थे, जिसमें से ओपीएस सबसे पहला वादा था, वो हमने पूरा किया। उसी प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि जो नगर निगम चुनावों में हमने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसके जो वादे वो पूरे किए जाएंगे। प्रैक्टिकलिटी में देखिए, पिछले समय में बहुत पैसा आया, करोड़ों रुपया आया, लेकिन उसको जब आपने व्यवहारिक स्थिति में जब आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन पे डाला, फॉर एग्जाम्पल आप संजौली चौक की बात कर दीजिए, एक बड़ा सा ओवरहेड ब्रिज बनाया गया, लेकिन ओवरहेड ब्रिज में चढ़ने के लिए अगर आपको 50 मीटर ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, तो उस चीज की व्यवहारिकता क्या रही? तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम शिमला को समृद्ध बनाना चाहते हैं। पार्किंग्स को बनाना पड़ेगा शिमला के अंदर, और खासतौर पे जो हमारा मर्ज एरिया का जो एरिया है, वहां पर पार्किंग्स की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब समय आ चुका है कि हमारे को रोपवे और इस तरह की चीजों पे आना पड़ेगा। जरा ये भी थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए, अगर हम कांग्रेस और भाजपा को अलग रख दें, ये जो वोटिंग टर्नआउट है 1% ज्यादा बढ़ा है, इसको बदलाव का वोट माना जाता है। इससे पहले किस तरह की जो है वोटिंग यहाँ शहर में रही है? देखिए, 2012 में जब मैं पार्षद बना था, उस समय का जो वोटिंग परसेंटेज था वो था अप्रोक्सीमेटली 55%। उसके बाद 17 आया, वो 1% और बढ़ा, वहां पर भी चेंज हुआ। 2012 में सीपीएम के मेयर और डिप्टी मेयर बने, उसके बाद भाजपा की बनी, 1% पे वो भी वोट शिफ्ट हुआ। इसके बाद जब हम इस फ्रेश चुनाव की बात कर रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, और वोट परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि जो इस्टेब्लिशमेंट था उसके खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया। टक्कर तो कांटे की लग रही है इस हिसाब से, तो अगर कोई जीतेगा भी तो बहुत कम मार्जिन रहने वाला है। देखिए, भाजपा तो कहेगी कांटे की टक्कर है, हम तो कह रहे हैं कि ये वन साइड स्वीप है, कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नगर निगम में काबिज होगी। बहुत शुक्रिया। तो हिना देखिए, अपनी बात कांग्रेस ने यहाँ पर कही है, और जिस तरह की जानकारियां निकल कर आ रही है, जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं, उससे लग तो यही रहा है कि शायद कांग्रेस को फायदा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, भाजपा को यहाँ पर झटका लग सकता है। इसके कारण बहुत सारे हैं, कुछ तो तर्क हमने पहले गिनवाए, ऐसा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल रणवीर, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को लगातार दे रहे हैं, और इस बार भी देखना अहम रहेगा कि न्यूज 18 की खबर का यहां पर उस पर मोहर लगती है कि नहीं। इंतजार बस कुछ ही लम्हों का है। रणवीर, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे, दोनों का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। आज शिमला नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले गए। वैसे तो मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मतदान में धांधली को लेकर बीजेपी ने सीएम और सरकार पर 2 बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप सीएम सुक्खू के परिवार सहित शिमला में मतदान को लेकर रहा। दूसरा आरोप 2 वार्ड में बीजेपी उम्मीदवारों का ईवीएम में नाम बदलने को लेकर लगाया गया। बीजेपी का आरोप है कि शिमला की वोटर लिस्ट में सीएम का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया, क्योंकि सीएम अभी नादौन के ही वोटर हैं, जहां विधानसभा चुनाव में उन्होंने मतदान किया था।
फिर 6 महीने के अंदर वो शिमला के वोटर बनकर शिमला में वोट कैसे डाल सकते हैं, इसे लेकर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। दूसरा बड़ा आरोप, बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग सरकार पर कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए ईवीएम में बीजेपी उम्मीदवार के लिए अलॉट नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार को जगह देने का आरोप लगा दिया। बीजेपी के अनुसार आयोग ने वार्ड नंबर 28 से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौहान का नाम ईवीएम में पहले नंबर पर अलॉट किया था, जिसे दिखाते हुए जनता के बीच प्रचार भी किया गया, लेकिन वोटिंग वाले दिन ईवीएम में संजीव चौहान की जगह पहले नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम कर दिया गया। इसी तरह वार्ड नंबर 30 कंगनाधार में रेणु चौहान को पहले ईवीएम में तीसरा नंबर अलॉट किया गया था, मगर वोटिंग वाले ईवीएम में तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम था और रेणु चौहान को चौथे नंबर पर कर दिया गया। मतदान के दिन धांधली के इन दो आरोपों के अलावा बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिमला चुनाव में कांग्रेस ने पहले दिन से धांधली की है। पहले गलत तरीके से वोट की संख्या 41 से घटाकर 34 की गई, फिर गलत तरीके से आरक्षण रोस्टर जारी किया गया, जहां जिसकी आबादी कम थी उसके लिए सीट रिजर्व की गई, और अब सीएम ने गलत तरीके से मतदान किया, ईवीएम में नाम की छेड़छाड़ की गई। ये वो तमाम आरोप हैं जो कि बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। किसने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। ऑफ पीपल एक्ट में भी प्रोविजन है और सिमिलर प्रोविजन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में भी है कि वोट वहां बनेगा जहां पर व्यक्ति ऑर्डिनरली रिजाइडिंग फॉर 6 मंथ्स, अगर उन्होंने दिसंबर में जो है वोट नदौन में डाला है तो शिमला में वोट नहीं बनना चाहिए। किसी भी विधायक या मंत्री का जो है वोट शिमला में नहीं बन सकता। उनका वोट अपनी कंस्टिट्यूंसी में इंटैक्ट रहता है, चाहे वहां 6 महीने के लिए जाएं या ना जाएं। ये कानून है। अगर उन्होंने 2 जगह वोट डाला है, वहां पर भी वोट डाला है नदौन में, और उनका वोट नदौन की वोटर लिस्ट में है, तो यहां पर वोट उनको नहीं डालना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश का जो मैंडेट है, खासकर शिमला का जो मैंडेट है, दैट इज बीइंग हाईजैक्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट। हमने पब्लिसिटी की, बीजेपी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले स्थान पर है, और जब मशीन खुली तो वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार पहले स्थान पर पाया गया। यहीं पर नहीं, हमारा वार्ड नंबर 30 कंगनाधार के अंदर जो स्क्रीनशॉट चुनाव आयोग की वेबसाइट का, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और श्रीमती रेणु चौहान तीसरे नंबर पर, जो आज की डेट में 10:47 के ऊपर डाउनलोड किया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रेणु चौहान और कमल का फूल तीसरे नंबर पर। परंतु जब मशीन खोली तो मशीन खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार चौथे नंबर के ऊपर। ये इससे बड़ा सरकार की, कांग्रेस पार्टी की जो धांधली है, उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, उनकी वर्किंग को, और जिस तरह से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए उस मतदान को निष्पक्षता के साथ होने से बाधित किया है। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री और सरकार पर शिमला चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि लगता ही नहीं कि चुनाव आयोग के हिसाब से चुनाव हुआ। चुनाव आयोग की तरफ से कहीं कोई इंतजाम नहीं दिखा। ऐसा लगा कि आयोग सिर्फ कुर्सी पर बैठा रह गया। क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी प्रोविजन है और सिमिलर प्रोविजन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में भी है कि वोट वहां बनेगा जहां पर व्यक्ति ऑर्डिनरली रिजाइडिंग फॉर 6 मंथ्स, अगर उन्होंने दिसंबर में जो है वोट नदौन में डाला है तो शिमला में वोट नहीं बनना चाहिए। किसी भी विधायक
या मंत्री का जो है वोट शिमला में नहीं बन सकता। उनका वोट अपनी कंस्टिट्यूंसी में इंटैक्ट रहता है, चाहे वहां 6 महीने के लिए जाएं या ना जाएं। ये कानून है। अगर उन्होंने 2 जगह वोट डाला है, वहां पर भी वोट डाला है नदौन में, और उनका वोट नदौन की वोटर लिस्ट में है, तो यहां पर वोट उनको नहीं डालना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश का जो मैंडेट है, खासकर शिमला का जो मैंडेट है, दैट इज बीइंग हाईजैक्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट। अभी मुख्यमंत्री की उसके ऊपर रिएक्शन सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि लोगों को पता है वोट कहां देना है, तो ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संजीव चौहान है बीजेपी के कैंडिडेट, वो नंबर 1 पर है, और कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो सुरेंद्र चौहान, वो 2 या 3 नंबर पर है। अभी तक भी ऐसा ही है। और जो उसके हिसाब से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इशू किए हैं डमी पेपर्स भी, उसमें भी इसी प्रकार से था। तो ये इनको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ईवीएम में जो है वो 1 नंबर पर कांग्रेस का कैंडिडेट कर दिया और 2 नंबर पर बीजेपी का कैंडिडेट कर दिया। ये मतलब ये छोटे शिमला में ही क्यों हुआ? हमारा अगर कहीं गलती से हुआ होता तो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर के जो है वो किया गया है, ये भी एक इलीगैलिटी है। और जिस प्रकार से जो है ये मैंडेट हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, वो आम जनता में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इलीगल है। इसका जो है वो संज्ञान भारतीय जनता पार्टी अवश्य लेगी। क्या ऑप्शंस क्या क्या रहती हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने? क्या जनता के बीच में जाएंगे दोबारा से, या फिर कोर्ट का रुख कर सकते हैं? देखिए, जनता के बीच में तो जाएंगे ही जाएंगे। ये इस प्रकार का जो है वो मतलब बौखलाहट दिखाई दे रही है। अगर ये इतने पॉपुलर होते पिछले 4 महीने में, तो इस प्रकार की जो है वो पहले कानून बदल दिया, फिर रूल्स बदल दिए, फिर रोस्टर बदल दिया, डिलिमिटेशन खत्म कर दी, ये सब हथकंडे ना अपनाने पड़ते। और वोटर लिस्ट जो है वो 6 से 16 तक बन रही थी। इलेक्शन कमीशन की डेट फिक्स थी, वो जो बदली नहीं जा सकती, लेकिन नियम बदल दिए रातों रात 14 और 15 तारीख को, फिर से जो है ये 20 तारीख कर दी, और थोक में वोट जो है इधर उधर से बना दिए। मतलब शिमला का मैंडेट कहां होगा? ये इट्स नॉट द मैंडेट ऑफ शिमला पीपल। क्योंकि बाहर से लोग जो है वोट यहां डाले हैं, बाकी हिमाचल में कहीं वोट इलेक्शन नहीं हो रहा है। शिमला में जो है वो आज जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं। अब बड़ा एलिगेशन इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगाया है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री भीड़ पोलिंग बूथ तक लेकर जाते हैं, और जो पूरी फंक्शनिंग इस नगर निगम चुनावों में स्टेट इलेक्शन कमीशन की है, उसके ऊपर भाजपा की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है, बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं सीएम के मतदान की वो तस्वीरें जिसे लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम ने छोटा शिमला के तिब्बती स्कूल मतदान केंद्र पर वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने भी मतदान किया। सीएम के साथ यहां कई लोग भी पहुंचे थे, जिसे लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। सीएम ने मतदान के बाद यहां एक ढाबे पर चाय भी पी। इस दौरान मंत्री रोहित ठाकुर और सीएम की पत्नी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू कभी छोटी शिमला वार्ड से ही पार्षद हुआ करते थे, जहां के मतदान केंद्र पर आज उन्होंने अपना मतदान किया। इसके अलावा वोटिंग के बाद जिस ढाबे पर उन्होंने चाय पी, वो भी सीएम की पसंदीदा जगह रही है। मतदान और चाय पान के बाद सीएम ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और दावा किया कि शिमला चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। मैं छोटा शिमला की जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और 2 बार मुझे यहां से पार्षद बनाकर भेजा। और मैं इसलिए आज अपने एक प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान जी, जो पार्षद के समय मुझे सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे प्रत्याशी है। मैं इस दृष्टिकोण से भी हमारे सारा परिवार उनको वोट डालना। शिमला के लोग पढ़े लिखे हैं, और इस प्रकार का बयान देना कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं। जब से चुनाव चले कोई बात नहीं हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता नहीं जानती है कि हम चुनाव चिन्ह जिसके हाथ आगे हाथ होगा या कोई और चुनाव चिन्ह होगा उसके आगे वोट डालेंगे?
नाम ऊपर नीचे करने से क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता जान पढ़ी लिखी नहीं है? हम कार्य कर रहे हैं और जनता अगर हमें हमारे कार्यों का हौसला अफजाई करती है इस बोर्ड के द्वारा, हम जनता की ताकत को सबसे बड़ा ताकत मानते हैं। और अगर जनता की ताकत इस बोर्ड के माध्यम से हमारी नीतियों को सोचती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो जनता कांग्रेस के पक्ष में शिमला नगर निगम में अपना मत का प्रयोग करेगी। और ऐसा रुझान भी लग रहा है कि शिमला की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने के लिए यहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, मुझे लगता है कि एक मन सा बनाया हुआ है। वहीं शिमला से विधायक हरीश जनार्था ने भी छोटा शिमला के उसी तिब्बती स्कूल बूथ पर मतदान किया जहां सीएम ने परिवार सहित वोट डाला। कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था यहां अपने परिवार के लोगों के साथ वोट डालने पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव में धांधली और सीएम की वोटिंग पर बीजेपी के आरोपों पर कहा कि बीजेपी ने खुद कई जगह धांधलियां की हैं। बीजेपी की तरफ से कई स्थानों पर शराब बांटी गई है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बीजेपी कांग्रेस पर ये तमाम आरोप लगा रही है। सर, ये जरा थोड़ा उनसे गलती हो गई है। वैसे ये धांधली का आरोप उल्टा उन्हीं पे लगना था, तो उसको ये टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस की तरफ डाल रहे। हर वार्ड में जैसे आपने देखा है यहाँ पे कि बेशुमार शराब और धनबल का प्रयोग किया गया है। तो लेकिन हम उस इशू पे हम जो वेरी क्लियर है कि हमें मालूम भी है कि कितना पैसा कितने वार्ड में इन्होंने भेजा है और किस तरीके से वो शराब तो आपको सभी को मालूम है कि विभिन्न जगह पे पकड़ी भी गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धांधली का आरोप, जब आप धांधली कर रहे हो उस बात को छुपाने के लिए आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी शिमला नगर निगम चुनाव के लिए अपना मतदान किया। आनंद शर्मा ने भराड़ी वार्ड के सैनिक रेस्ट हाउस मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा कि शिमला में वेस्ट मैनेजमेंट, पानी और पार्किंग की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस के लिए रहेगा। शिमला के विकास की चुनौतियां हैं और कुछ लक्ष्य भी हैं कांग्रेस के पास। आने वाले 5 साल यहां कांग्रेस की सरकार है। मतदाता समझदार हैं। वो पहले भी अधिकांश समय कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस की कॉरपोरेशन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ की सरकार इस कम समय के अंदर प्रयास करके और अपने वायदों को पूरा कर रही है। केवल 4 महीने हुए हैं पर बहुत जो वायदे किए गए थे वो पूरे भी हुए हैं। इसीलिए हम ये आश्वस्त हैं कि यहाँ कांग्रेस की ही कॉरपोरेशन बनेगी। शिमला चुनाव में आम वोटरों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही शिमला में बारिश हो रही थी, मगर बारिश के बीच भी वोटरों का उत्साह देखते बनता था। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर उमड़े दिखाई दिए। 34 वार्ड के लिए मतदान के लिए कुल 149 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और शिमला चुनाव में इस बार कई वोटरों ने पहली बार भी अपना वोट डाला। पहली बार वोटिंग करने वाले मतदाताओं का उत्साह देखने लायक रहा। अब आपको सुनाते हैं कि पहली बार अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करने वाले वोटरों ने, इन नौजवान यंगस्टर्स ने आखिर क्या कुछ कहा। फर्स्ट टाइम वोट किया है कि बहुत सारी होप्स होती है जो पूरी होनी चाहिए और हम यूथ की तो बहुत सारी होती है। लाइक जैसे कि यूनिवर्सिटी टाइम जैसे पेपर होते हैं तो ये इतनी लेट रिजल्ट निकालते हैं कि बच्चे का अगला ईयर भी खराब ही हो जाता है अगर वो फेल हो जाता है। तो एक तो ये है कि इन्हें जल्दी रिजल्ट निकाल देना चाहिए। अच्छा, लोकल लेवल पे क्या लोकल लेवल पे आने जाने में आपको यूनिवर्सिटी जाने में परेशानी होती है, ट्रैफिक होता है? हाँ, ट्रैफिक तो कुछ ज्यादा ही होता है ना। जैसे कि अब टूरिस्ट इतना आ रहा है तो अब हमारे पेपर हो रहे हैं तो बच्चा टाइम से तो पहुंच ही नहीं पाता है, क्लासेस के लिए भी नहीं पहुंच पाता है। तो टूरिस्ट की वजह से थोड़ा है ट्रैफिक। क्या सोचकर आप जो है मतदान करने के लिए पहुंचे, क्या जहन में चल रहा है? जहन में तो सर यही है कि अपनी वोट की मदद करके सर हम अपनी वोट फर्स्ट टाइम वोट देकर कुछ एमसी के इलेक्शंस के उससे कि अपने किसी जो कार्य करे हमारे हित के काम करेगा उनके लिए सर अपने वोट देकर।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 2 दिवसीय सिरमौर जिले के दौरे पर पहुंचे। तीर्थ स्थली रेणुका जी पहुंचकर उन्होंने भगवान परशुराम और माता रेणुका के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पवित्र रेणुका जी झील की परिक्रमा की। राज्यपाल ने करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे महत्वपूर्ण रेणुका जी बांध परियोजना का भी निरीक्षण किया। वहीं 7,000 करोड़ इस परियोजना का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास भी कर चुके हैं। सोलन के ठोडो मैदान में मेगा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर रोजगार विभाग सोलन ने तैयारियां कर ली हैं। ठोडो मैदान में लगे स्टॉल को लेकर विभाग की ओर से वाटरप्रूफ भी बनाया जा रहा है। तो अब तक हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।